हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर फेवरेट चैनल मैथ मर्थ। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अमोद। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि रेलवे एग्जाम के लिए बहुत सारे कैंडिडेट बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और पूछ भी रहे थे कि आखिर रेलवे का एग्जाम कब होगा। क्या रेलवे का एग्जाम जो ग्रुप डी का एग्जाम, क्या सीबीटी 2 भी होगा? क्या 2 एग्जाम होंगे रेलवे ग्रुप डी का? तो यह बात आप मन से निकाल दीजिए। रेलवे ने आपकी बातें सुन ली है। विद्यार्थी के पक्ष में रेलवे ने बात रखी है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम केवल एक एग्जाम होगा, सीबीटी 1 केवल एग्जाम देना है और उसका भी डेट आ चुका है जो कि जुलाई में होगा। तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, आपको टाइम भी मिल गया है थोड़ी पढ़ने का भी। तो जुलाई में अभी टाइम है, तो आप अभी से ही तैयारी में थोड़ी स्पीड बनाइए और बेहतरीन ढंग से आप तैयारी कीजिए। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बोट एंड स्ट्रीम पढ़ने वाले हैं और बोट एंड स्ट्रीम का यह मेरा तीसरा वीडियो है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरा पिछला वीडियो जरूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख लें, या उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहां नीचे आपको मिल जाएगा। आप आसानी से यहां भी देख लीजिएगा, क्योंकि वह वीडियो देखना आपको बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में आपको बोट एंड स्ट्रीम की इस वीडियो में रेशियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊंगा और इस प्रकार बताऊंगा ताकि आप एग्जाम में बैठे तो देखकर, प्रश्न को देखकर आंसर बोले। इस तरीके से मैं आपको समझाने की हर संभव कोशिश करूंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि लेटेस्ट इस प्रकार की मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बोट एंड स्ट्रीम के लिए एक टाइप का जो हम अभी बताने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है यह। काफी इसमें लंबा चौड़ा क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसका आंसर आप सेकंडों में दे सकते हैं। कब? जब आप उसको समझ जाएंगे, उसके कॉन्सेप्ट को, उसके क्वेश्चन को समझ जाएंगे बेहतरीन ढंग से। और कॉन्सेप्ट में जब आपको मैं समझा दूंगा, उसके बाद आप सेकंडों में सॉल्व कीजिएगा। कुछ भी नहीं है, केवल मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे फ्रेंड्स, इस टाइप के स्टार्ट करने के लिए मैं आपको एक बात बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे एक नाव का शांत जल में गति x किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव का जो गति है वह x किलोमीटर पर आवर है। यह शांत जल में नाव की गति है मेरे भाई, x किलोमीटर पर आवर जो नाव की गति है शांत जल में, तथा धारा की गति y किलोमीटर पर आवर है, तथा धारा के अनुकूल तथा प्रतिकूल, धारा के अनुकूल तथा प्रतिकूल जाने आने में लिया गया समय का अनुपात अगर दिया रहेगा m/n, यानी जो भी रेशियो दिया रहेगा हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है। अगर इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने अगर आता है तो आप क्वेश्चन को देखकर आप आंसर बोलेंगे। वो कैसे, वो सुनिए। अब अगर ऐसा बात कहे क्वेश्चन में तो कि समय का अनुपात अगर आपको दिया रहे तो ये हो जाएगा m/n। ये तो ऑलरेडी रेशियो में है, तो ये अनुकूल के लिए, क्योंकि पहले यहां लिखा हुआ है अनुकूल तथा प्रतिकूल, तो ये तो अनुकूल के हो जाएगा और यह हो जाएगा प्रतिकूल। तो m/n हो गया। ठीक है, तो अनुकूल का मतलब समझते हैं ना मेरे भाई कि अनुकूल का मतलब क्या होता है। अनुकूल का मतलब यह हुआ कि जिधर पानी का बहाव है, जिधर पानी का बहाव है हम उधर ही अपने नाव को लेकर जा रहे हैं या हम तैर रहे हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। अनुकूल का मतलब हुआ जिसे हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, जिधर पानी का बहाव हो और हम उधर ही नाव लेकर जा रहे हैं या हम तैर रहे हैं उसी दिशा में जिस दिशा में पानी का बहाव है, तो यह अनुकूल होता है। और आप ही बताइए, अनुकूल में जब हम चलेंगे तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी? मेरी स्पीड क्या हो जाएगी? अनुकूल में बढ़ जाएगी और टाइम भी मुझे कम लगेगा। जब स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा। तो इस सिचुएशन में फ्रेंड्स, और एक और बात, कभी भी नाव का जो स्पीड होता है, नाव का जो गति
होगा, उसका जो स्पीड होगा वह धारा के स्पीड से ज्यादा होगा। ये बार बार हम हर वीडियो में यह बात बताते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। कभी भी नाव का या तैराक का धारा के मामले में इन दोनों का स्पीड हमेशा ज्यादा होगा, चाहे नाव का सवाल हो या तैराक की गति हो। ये दोनों की गति जो होगा पानी की गति के, धारा की गति के मामले में ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये तो दिया हुआ x किलोमीटर पर आवर जो है वो तो नाव की गति है और धारा की गति y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो अनुकूल में क्या होगा कि टाइम कम लगेगा, तो टाइम जो अनुकूल के लिए टाइम हो जाएगा आपका x माइनस वाई हो जाएगा। याद रखिएगा x माइनस वाई हो जाएगा। और प्रतिकूल का मतलब होता है क्या कि पानी का जो जिधर बहाव है उसके एगेंस्ट में हम नाव लेकर आ रहे हैं या तैरते हुए आ रहे हैं उसके एगेंस्ट में, तब तो मुझे टाइम ज्यादा लगेगा। सिंपल सी बात है कि टाइम हमें ज्यादा लगेगा ना, तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहां आपको क्या करना है कि प्लस कर लें। ज्यादा है तो प्लस, कम का मतलब क्या होता है माइनस करने से। कोई भी चीज को, दो चीज को माइनस कर लेंगे हम, डिफरेंस कर लेंगे तो कम हो जाएगा और प्लस कर लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो अनुकूल के केस में टाइम कम लगता है ना, क्योंकि पानी का एक बहाव का गति एक अलग होगा और आपके नाव की गति एक अलग होगा, तो दोनों गति मिल जाएगा ना अनुकूल के केस में, तब तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे ना। तो इस सिचुएशन में आपका टाइम कम लगने वाला है। तो टाइम कम लगने का मतलब कि आपको क्या करना है कि डिफरेंस कर लेना है। नाव की गति या तैराक की गति में से क्या करना है कि धारा को गति को माइनस कर लेना है। यह हमेशा जो होता है फ्रेंड्स, धारा की जो गति होती है वो हमेशा कम होगा। तैराक की गति के मामले में या नाव की गति के मामले में धारा की गति हमेशा ऑलवेज कम होगा। यह बात याद रखिएगा। तो टाइम कम लग रहा है अनुकूल के केस में, तो यहां माइनस कर लिए। और प्रतिकूल, नीचे क्या है आपका अनुकूल और तथा प्रतिकूल है, तो यह अनुकूल हुआ n और n क्या हो गया प्रतिकूल। तो यहां टाइम ज्यादा लगेगा, तो टाइम ज्यादा है तो मैंने यहां प्लस कर लिया। टाइम ज्यादा यानी प्लस। तो यह आपको ध्यान रखना क्या है कि जो भी आपका नाव का गति और धारा का गति दिया रहेगा तो अनुकूल रहेगा, तो अनुकूल पहले रहेगा, तो ऊपर आपको क्या करना है माइनस कर लेना है और नीचे आपको प्रतिकूल के लिए क्या करना है प्लस कर लेना है। ये बात फ्रेंड्स हम बहुत दूर की बात आपको बताए हैं। अगर ये बात समझ गए हैं आप, तो फिर आपके लिए कोई कितना भी घुमाकर क्वेश्चन पूछे आपसे, आप नहीं फंसेंगे और आप बहुत जल्दी इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। कब? जब मेरी बात को यदि आप समझ लिए हैं तब। अनुकूल प्रतिकूल जो हम बात बताए हैं, इसको अगर आप समझ लिए हैं तो ये हो गया फ्रेंड्स। यहां ध्यान रखिएगा, x जो है यहां नाव की गति है और y जो है वह धारा की गति है। ठीक है, और ये दिया रहेगा, समय का अनुपात दिया रहेगा। अनुकूल में तथा प्रतिकूल जाने आने में लिया गया समय का अनुपात m/n दिया रहेगा, कुछ मतलब यहां कोई वैल्यू दिया रहेगा। तो इसमें से फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिए जाएंगे। कभी कभी क्या होगा कि अनुकूल का जो टाइम का जो रेशियो वो नहीं दिया रहेगा, आप प्रतिकूल का दे देगा। हो सके कि प्रतिकूल का टाइम दे दिया रहेगा, अनुकूल का टाइम ना दिया रहेगा। यह भी हो सकता है क्या कि आपको कभी कभी नाव का गति ना दे, धारा की गति दे दे। तो इसमें से कोई एक नहीं दिया रहेगा, तो आपको वह निकालने के लिए आपसे पूछेगा। तो अगर यह बात हम अगर समझ जाते हैं, इतना ही बात अगर समझ जाते हैं, तो आप ही मेरे बताइए मेरे भाई, क्या इसको बनाने में टाइम लगेगा? कितना मतलब बहुत इजी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम एक दो क्वेश्चन हम लोग इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिर हर कंसेप्ट, हर बात जो हमारे मन में और आपके मन में जो चल रहे हैं वह हर डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, धारा के अनुकूल तथा प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात 3:7 है। यदि शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है, शांत जल में नाव की चाल दिया हुआ है जो कि 10 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा की चाल क्या है, यह आपसे पूछा जा रहा है। एक बात यहां हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन में, कि जो वहां जो अनुकूल तथा प्रतिकूल, यानी पहले अनुकूल है फिर बाद में तथा प्रतिकूल है, तो अनुकूल के लिए हमने बताया कि समय के लिए डिफरेंस कर लेंगे और प्रतिकूल के लिए प्लस कर लेंगे, जो मैंने पहले अभी आपको बताया है।
तो अनुकूल तथा प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात 3:7 है। ठीक है, तो ये लिख देंगे 3:7। जो समय का अनुपात है अनुकूल फिर प्रतिकूल, ये बात ध्यान रखिए। तो अनुकूल के लिए क्या करना है, डिफरेंस करना है, क्योंकि समय कम लगेगा। पानी की बहाव में जब हम तैरेंगे या नाव लेकर जाएंगे तो समय कम लगेगा ना, तो डिफरेंस कर लेना है। तो डिफरेंस भी क्या करना है, कभी भी धारा की जो गति होता है वह हमेशा कम होगा। किससे, नाव की गति से या तैराक की गति से धारा की गति हमेशा कम होगा। तो यहां धारा की गति हम कुछ मान लेते हैं अपने मन से, x ही मान लेते हैं कि धारा की गति x है, और नाव शांत जल में नाव की चाल जो दिया हुआ है गति जो हुआ 10 है, यानी 10 में से हम x को माइनस कर लेते हैं। हमने मान लिया है कि धारा की गति यहां x है। और प्रतिकूल, फिर प्रतिकूल है तो प्रतिकूल के लिए क्या करना है कि प्लस कर देना है, समय ज्यादा लगेगा, सिंपल बात है। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, ठीक है, तो ये लगभग कर लीजिएगा तो ये 30, चलिए हम आपको डिटेल में ही थोड़ा सा बढ़ा कर ही बता रहे हैं। 3 इंटू 10 प्लस x हो जाएगा, और ये 7 इंटू 10 माइनस x हो जाएगा। ये 30 हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 7x हो जाएगा। x वाला को एक तरफ कर लीजिए, 7x इधर आएगा तो ये प्लस में 7 हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो गया, ये हो जाएगा 70, ये 30 उधर जाएगा तो माइनस 30 हो जाएगा, और 3 और 7 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और 70 में से 30 जाएगा तो ये हो जाएगा 40, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 4। x का वैल्यू 4 हो जाएगा, यहां 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो हम यहां जान गए कि धारा की जो चाल है वह है 4 किलोमीटर पर आवर। हमेशा फ्रेंड्स नाव की गति से, नाव की चाल से या तैराक की चाल से हमेशा धारा की जो गति वह कम होता है। ठीक है, इस बात को माइंड में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहां धारा की जो चाल है वह 4 किलोमीटर पर आवर है। तो इतना हम लोग समझने के लिए इतना काम किए हैं, तो इतना आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम इसको क्या कर लेते हैं, मन में ही कर लेते, डायरेक्ट कर लेते। 10 में 3 से गुना करते 30 होता, इधर से करते 7 में 10 से करते 70 होता, माइनस करते 40 आता, और ये 3x हो जाता, ये 7x हो जाता। तो 3x हो गया प्लस में, और माइनस में 7x जब एक तरफ आएगा तो हो जाएगा कितना, 10x हो जाएगा, बस 4 आएगा आपका किलोमीटर पर आवर। तो ये काम तो अपने माइंड में भी आप कर सकते हैं, इतना लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। हम आपको समझने के लिए, आपको समझाने के लिए इतना हम काम किए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे वह कुछ भी दे, कभी अनुकूल का टाइम का मतलब छोड़ दे, प्रतिकूल का छोड़ दे, या धारा का भी पूछे, इस कहने का मतलब इसमें से कोई एक आपको नहीं देगा, बाकी सब दिया रहेगा, तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2, धारा के प्रतिकूल एक नाव को, ध्यान से सुनिएगा, धारा के प्रतिकूल एक नाव को एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय उसके धारा के अनुकूल जाने में लगे समय का 3 सही 1/2 गुना है। ठीक है, यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, यह आपसे पूछा जा रहा है कि शांत जल में नाव की चाल क्या है। फ्रेंड्स, यहां एक बात दिया है कि धारा के प्रतिकूल एक नाव को एक निश्चित दूरी तय करने में लगे समय उसके धारा के अनुकूल जाने में लगे समय का 3 सही 1/2 गुना है। यानी अनुकूल जाने में जो समय लगता है, ठीक है, अनुकूल जाने में जो समय लगता है उस समय का 3 सही 1/2 गुना टाइम लगता है प्रतिकूल जाने में। ठीक है, तो पहले ही हम लोग बात समझ लें कि मान लिए थोड़ा देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि अनुकूल जाने में हमें 1 घंटा लगता है। मान के चलिए कि अनुकूल जाने में हमें 1 घंटा लगा। ठीक है, कब, अनुकूल जाने में, अनुकूल जाने में हमें 1 घंटा लगता है, तो प्रतिकूल जाने में कितना समय लगेगा, प्रतिकूल जाने में कितना समय लगेगा, इसी का ना x का ही
यानी अनुकूल का जो टाइम है उसी का 3 सही 1/2 यानी 3 दूना 6 1 7 7/2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इतना टाइम लगेगा कब? प्रतिकूल के केस में 7x/2 और अनुकूल में टाइम कितना लगेगा? x घंटा। यह बात आप समझ लीजिए। चलिए, तो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों का रेशियो दिया रहता है हमारे, जो भी हमने आपको ट्रिक बताया उसमें कि अनुकूल और प्रतिकूल का रेशियो दिया रहता है। अगर हम अनुकूल और प्रतिकूल का रेशियो निकालें तो यह x से x कट गया, यानी यह हो जाएगा 1/7/2 हो जाएगा। हो जाएगा? होगा ना? x से x कट गया तो ऊपर 1/7/2 हो गया, यानी यह हो जाएगा आपका 2/7 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2/7 हो जाएगा। ठीक है, समझ भी रहे हो? नहीं समझे तो आइए थोड़ा डिटेल में और हम कर देते हैं आपको। इस 1 का तो कोई बाई नहीं है, तो इसके नीचे हम 1 मान लिए और नीचे वाले को पलट दिए तो ये 2/7 हो गया। तो ये ना हो गया 2a/7। 2/7 यह रेशियो आया आपका अनुकूल और प्रतिकूल का रेशियो। तो ये 2/7 हो गया। ठीक है, यह 2/7 हो गया इक्वल टू अनुकूल। तो अनुकूल में ये धारा की चाल दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहां आपसे शांत जल में नाव की चाल पूछा जा रहा है, तो मान लिए कि नाव की चाल है y किलोमीटर पर आवर। मान के चलते हैं कि नाव की जो चाल है वह y किलोमीटर पर आवर है। तो हम क्या करेंगे? जरूर नहीं कि y लेंगे, हम कुछ भी मान सकते हैं, मानने के ऊपर है। चलिए हम m यहां मान लेते हैं। मान लिए कि m है, शांत जल में नाव की जो चाल है वह m है। p भी मान सकते हैं आप, मानने के लिए कुछ भी है, कुछ भी मानिए। ठीक, कंफ्यूज नहीं होइएगा। लेकिन चलिए p मानते हैं। p शांत जल में नाव की चाल को मैंने p मान लिया। ठीक है, और इसी में से हम धारा की चाल को घटाएंगे, क्योंकि धारा की चाल हमेशा कम होता है। तो यहां हम 5 को माइनस कर लेंगे, क्योंकि धारा की जो चाल है वो 5 किलोमीटर, और नीचे क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। प्रतिकूल के लिए है ये। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 2p + 10 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से मल्टीप्लाई किए, इधर से करेंगे यह 7p और हाँ यह हो जाएगा 35। यहां तक आप समझ रहे हैं? चलिए 2p, उधर से p इधर आएगा तो यह हो जाएगा -7p, और यह क्या हो जाएगा? ये 35 है, -35, यह 10 उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा। 2p में से 7p जाएगा तो -5p हो जाएगा, और दोनों यह ऐड हो जाएगा मेरे भाई, तो ये 45 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? ये माइनस से माइनस को काट दीजिए तो p बराबर हो जाएगा 45/5। ये 9 बार में कैंसिल हो गया, 9 बार में कैंसिल हो गया, यानी p जो आया, यानी नाव की जो शांत जल में नाव की जो चाल है वह है 9 किलोमीटर पर आवर। यही आपका आंसर हुआ। शांत जल में नाव की जो चाल हुआ वह 9 किलोमीटर पर आवर। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन भी आपको काफी इजी समझ में आया होगा। कोई मतलब हार्ड नहीं है, अगर हम समझते हैं तो ये सब करने में कुछ भी टाइम, इतना स्पीड, बहुत फास्ट हम लोग सॉल्व करके हम आंसर हम लोग बोल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, धारा के अनुप्रवाह तथा ऊर्ध्व प्रवाह में किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय का अनुपात क्रमशः 9:13 है। ठीक है, यदि शांत जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर पर आवर हो तो धारा की चाल क्या है? ठीक है, बहुत सिंपल है। तो ये अनुप्रवाह तथा ऊर्ध्व प्रवाह में, ठीक है, तो ये अनुकूल और प्रतिकूल वाली बात है। तो ये सीधे ये अनुकूल हो गया, और अनुकूल में लगा समय 9 और प्रतिकूल के लिए हो गया यह 13। चलिए, यह समय का अनुपात है। बात समझ रहे हैं आप लोग? और इसमें नाव की चाल दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल पूछ रहा है, तो हम लोग मान लेंगे कि धारा की चाल x है। तो अनुकूल के लिए तो अनुकूल है, यानी अनुप्रवाह के लिए माइनस करेंगे, जो सब अनुकूल के में समय कम लगेगा ना भाई, तो डिफरेंस कर लेंगे। ठीक है, और प्रतिकूल में ज्यादा लगेगा, यानी ऊर्ध्व प्रवाह में ज्यादा टाइम लगता है, तो यहां हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, यह हो जाएगा
हाँ 30 में 6 से करेंगे 78 होगा, ठीक है। और 13 में x से करेंगे तो यह हो जाएगा 13x, इससे करेंगे यह हो जाएगा 54 और यह हो जाएगा 9x। चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि x वाला को एक तरफ ले लेते हैं, तो 13x और ये 9 इधर आ गया तो ये हो जाएगा -9x और ये हो जाएगा 54, ये उधर जाएगा तो -78 हो गया। अब 13 और 9 दोनों माइनस में है तो यह हो जाएगा कितना, यह हो जाएगा 22 -22x और 54 में से हम 78 को करेंगे माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 4 और यह हो जाएगा 24, हाँ 24। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और x इक्वल टू हो जाएगा 24/22। यह 12 टू जा हो जाएगा और 11 टू जा हो जाएगा, यानी 12/11 हो जाएगा। अगर हम इसे चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं 1 सही 1/11, यही होगा आपका, यानी यह आ जाएगा आपका 1 सही 1/11 किलोमीटर पर आवर, या हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 12/11 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका टाइम लगेगा, सॉरी यहां धारा की चाल हुआ 12/11, या हम कह सकते हैं 1 सही 1/11 किलोमीटर पर आवर, यहां धारा की चाल हुआ। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि मैं लेटेस्ट इस प्रकार की जो भी वीडियो आपके लिए लाऊं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।